आज सबसे पहले तो मैं हमारे जवान साथियों को बधाई देता हूं और एक छोटी सी खुशखबरी आपको बताता हूं कि हमारा जो चैनल बैन का केस था, सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय और यूट्यूब इंडिया को। तो सबसे पहले तो आपको मैं नोटिस दिखाता हूं, आप नोटिस देखिए, फिर हम बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो आपने ये देख लिया होगा, माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी कर दिए हैं। इनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो अब तक ये कोर्ट में सबमिट कर चुके होते हैं। लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि ये अंग्रेजों की रणनीति के तहत सिर्फ किस तरह जवानों को दबाया जाए, किस तरह इन चीजों को डिले किया जाए, ये उसी प्रोसेस में लगे हुए हैं। हमारे बहुत से साथी, मेरी 2015 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद ये 7 साल की मेरी मेहनत थी जिससे मैंने अंग्रेजी मानसिकता की जड़ें हिला दी। बहुत लोग कहते थे रविंद्र फौजी से कुछ नहीं होता, अरे इन अधिकारियों से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन भारत के संविधान ने हमें बहुत पावर दी हुई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी, कि हम अपनी बातों को रख सकें। और उसी के तहत मैंने धीरे धीरे इस चैनल में 8,70,000 जवानों को जोड़ा। आज उन जवानों से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, आप सबकी है। अगर रविंद्र फौजी जीता तो ये जीत जवानों की होगी, और रविंद्र फौजी हारा तो ये हार आप लोगों की होगी। दूसरी तरफ वो ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी जिनके पास कोई जवाब नहीं है, जो आज भी उसी अंग्रेजी मानसिकता में जी रहे हैं, अगर हम जीतते हैं तो उनके ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ, आज जवानों को अब हमें ये अंग्रेजी रणनीति और गुलाम समझना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमारे बहुत से साथी इस लड़ाई में 30 तारीख को जो बहस होनी है, उसमें एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप इस समय सहयोग करते हो तो अच्छे वकील और अच्छी ताकत के साथ हम लड़ सकते हैं। लेकिन आज भी सर, जय हिंद, हम आपके साथ हैं। और आप सिर्फ अपना 100-500 रुपए बचाने के लिए लिख दोगे कि सर हमने सपोर्ट कर दिया, हम तो आपके साथ हैं। लेकिन आप सोचोगे कि इतने लोग हैं और रविंद्र फौजी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, रविंद्र फौजी तो जीत ही जाएगा, तो मैं मेरे 100 या 500 रुपए बचा लेता हूं। ठीक है, आपकी यही सोच जिससे चलते आज 1 साल तक हम अपना चैनल नहीं खुला सके। और अगर आज आगे भी आपने यही सोच लिया तो पता नहीं 30 तारीख को जीत होगी या नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में आप अगर लड़ाई में सपोर्ट करना चाहते हो तो इस समय सपोर्ट करो। जय हिंद, हम आपके साथ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। साथियों, आप सपोर्ट करोगे तो हमारे पास बजट होगा, और बजट होगा तो अच्छे वकील बहस करेंगे और हम जीतेंगे। फिर कह रहा हूं कि हो सकता है आप लोगों की मजबूरी होगी, भाई आप 100, 500 या 1000 रुपए नहीं दे पाओगे, कि सर हम तो मजबूर हैं, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम वीडियो को शेयर करो, कोई दूसरा भाई सपोर्ट करेगा और हम जीतेंगे। आप लोग कहते हो ना कि 1 साल से आपका चैनल नहीं खुला, क्या करें सर? तो ये रविंद्र फौजी की नहीं, रविंद्र फौजी ने तो अपनी मेहनत से इस चीज को वहां तक पहुंचा दिया। और रविंद्र फौजी तो उस भगवान के भरोसे है, बोलते हैं ना, जिसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और उसी भगवान से आज कम से कम 1 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी किए हैं। और मेरे को पता है इनके पास किसी भी एंगल में कोई भी जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तब तक कोर्ट में जवाब दे चुके होते। 1 साल पहले जब इन्होंने खुद ही चैनल बैन किया है तो इनके पास जवाब था कि कोर्ट में दे सकते थे। लेकिन 1 तारीख को जब इनसे जवाब मांगा गया तो बोलते हैं हम 1 महीना और दे दो, और हो सकता है आगे भी ये कहेंगे कि हमें और समय दो। लेकिन अब ये न्यायालय को सोचना है कि 1 साल तक 8,70,000 जवानों की आवाज को दबाया गया है।
मैं चाहता हूं कि न्यायालय प्रत्येक वीडियो को देखने की इजाजत दे, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि ये सिर्फ चैनल हिंदुस्तान में बैन है, विदेशों में बैन नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो ये चैनल को परमानेंट बंद कर दो, हमारे को फांसी चढ़ा दो, भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी तकने के लिए तैयार हैं। मैंने उस चैनल में कभी भी हमारी फौज के खिलाफ कोई गलत बात नहीं बोली है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, वीर नारियां, सैनिक और पूर्व सैनिकों के हकों की बात की है। या मैंने उस चैनल के जरिए जो जवान और अधिकारियों के भेदभाव, अधिकारियों की तानाशाही, या वो ब्रिटिश मानसिकता के अधिकारी जो आज भी जवान को अपना गुलाम समझते हैं, जवान को कह देते हैं मेरा कुत्ता घुमा, जवान को कहते हैं, एक मेजर साहब की मेरी अंडरवियर निकाल कर देते हैं कि अंडरवियर धो, खाने के बाद झूठे बर्तन उनको दे देते हैं, आज भी बूट पॉलिश कराते हैं। क्यों? आज हमारा देश, हमारे देश की जनता अपने टैक्स की, मेहनत की कमाई के पैसे जवानों की सैलरी के रूप में देते हैं। आज हमारा जवान 60 से 70 हजार रुपए ले रहा है देश सेवा के लिए, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ घर में घरेलू नौकरों की तरह काम कराया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मात्र अपना 10 या 20 हजार रुपए बचाने के लिए आप 4-4 जवानों को घरेलू कार्य में यूज कर रहे हो। एक कैप्टन, एक मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनको आर्मी एक्ट के अनुसार 2 या 3 को मिलाकर एक सेवादार देने की अंग्रेजों ने पहल की थी, लेकिन उस अंग्रेजी पहल को तोड़ते हुए भी आज अगर एक ओसी बनकर मेजर बैठा होगा तो 2-3 मिसयूज कर रहा होगा। अगर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को ओसी की या सीओ की कमांड मिल जाती है तो वो भी 3-4 लोगों को रखता है। एक सीओ 4 लोग, उसके बाद में ऊपर सीओ एंड अबव को जो एक एक ऑथराइजेशन में इनको दिया हुआ है वो 4-4, 10-10, 20-20 रख रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है 5 रखें या 10 रखें, लेकिन वो नॉन कम्बाट हो, उस वर्दी की गरिमा को नहीं गिराओ। जो एक सोल्जर, जिसको कितनी ट्रेनिंग के बाद में एक सामान्य व्यक्ति को एक सोल्जर बनाया जाता है, और सोल्जर का जब तक स्वाभिमान जिंदा है, कायर लड़ाई नहीं लड़ते हैं। एक स्वाभिमान अगर उसका जिंदा होगा, बोलते हैं ना लोहे को तपाकर हथियार बनाया जाता है, उसी तरह अगर उसका स्वाभिमान जिंदा रहेगा तो लड़ाई लड़ेगा। लेकिन अगर उसका स्वाभिमान गिरा दोगे, उसको वर्दी पहनकर कुत्ते की बेल पकड़ा दोगे, उसको घरेलू काम में बच्चों को खिलाने में लगा दोगे, या मैम साहब की सेवा में लगा दोगे, तो वो हथियार को जंग लग जाती है, वो लड़ाई लड़ने योग्य नहीं होता। लेकिन ये हमारी देश की सरकार को भी गुमराह करते हैं, कोर्ट को भी गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि वो घरेलू नौकर नहीं साहब, वो तो हमारा बड्डी है, वो तो हमारे को लड़ाई में बहुत अहम रोल निभाता है। हमारी एयरफोर्स लड़ाई लड़ती है बिना बड्डी के, नौसेना लड़ रही है, लेकिन हमारी सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सेम पैरामिलिट्री के अधिकारी, उन्हें भी वही सेम चाहिए। आज तेलंगाना पुलिस ने खुद पहल करके इस ऑर्डिनरी सिस्टम को, सेवादार सिस्टम को खत्म करने के लिए खुद पहल की है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे अधिकारियों में थोड़ी सी मानवता बची हो तो खुद पहल करें। हमारे CDS विपिन रावत साहब, जब मैंने दिल्ली में धरना दिया था तो उन्होंने खुद कहा था कि हम 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे और फील्ड का विकल्प बाद में ढूंढेंगे। ये कहते हैं ना कि अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है, अधिकारी साहब फील्ड में बैठे हैं और ये घरेलू नौकर दिल्ली, देहरादून, कलकत्ता, मुंबई, पता नहीं कहां इनके घरों में बैठा है। आज एक सीओ, मेरे उस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं, सिर्फ और सिर्फ जवानों के हकों की बात करने के लिए। आज मेरे पास एक छोटा सा केस आया हुआ था, जिसको मैंने सीओ को भी नोटिस भी भिजवाए हैं। सीनियर होते हुए उससे जूनियर को प्रमोट कर दिया, टेस्ट में उसको फेल कर दिया गया, और जब वो अपनी कॉफी की बात करता है कि मुझे कॉफी जांच दिखा दो, तो बोलते नहीं, कॉफी नहीं दिखाई जाएगी, ये आपका अधिकार नहीं है। इसके बाद जब उनकी वाइफ लेटर डालती है तो उसको कहा जाता है तो वाइफ का गुलाम है, तेरी वाइफ लेटर डाल रही है, तेरी वाइफ तेरे काबू में नहीं है, तो उसका गुलाम है, जा निकल यहां से, तेरे को घर भेज देंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपकी वाइफ सिर्फ 5 रुपए के धनिये के लिए सरकारी ड्राइवर और सरकारी गाड़ी को भेज देती है,
कि भैया जाओ बाजार से फ्रेश धनिया लेके आ जाओ, भैया मेरी साड़ी लेके आ जाओ, भैया बच्चे को छोड़कर आ जाओ, उस समय तुम लोग गुलाम नहीं हो। अगर आज एक जवान की वाइफ प्रमोशन की बात करे और गुलाम है तो फिर तुम क्या हो, ये अपने अंतरात्मा में पूछ लेना। मैंने इसी प्रकार के वीडियो, किसी जवान को अगर उसने कच्चा नहीं धोआ तो उसको 63 लगाकर ऑर्डर डिस्प्ले में घर भेजना, उसको 10 नंबर करके पागल कर देना, आपके पर्सनल काम के लिए मना कर दे तो बोलते हैं हम तुम्हें घर भेज देंगे, इस तरह धमकी देना, किसी का पे फाइन करना। मैंने सारे के सारे सिर्फ वही वीडियो डाले हैं। मैंने कभी फौज का कोई भी सिक्योरिटी का वीडियो नहीं डाला, कभी किसी का नाम नहीं लिया। बहुत से लोग मेरे को कहते रहे नाम ले दो, लेकिन मेरे को एक जनरल साहब ने कहा था कि आप ठीक काम कर रहे हो, लेकिन एक किसी सीओ ने गलत किया तो उसकी रेजिमेंट का नाम खराब मत करो, क्योंकि रेजिमेंट को खून पसीने से जवान जैसे और अधिकारियों ने खड़ा किया है, उसे एक महामूर्ख की वजह से सबको बदनाम मत करो। तब से मैंने किसी भी वीडियो में किसी यूनिट का नाम नहीं लिया, किसी अधिकारी का नाम भी नहीं लिया। बहुत से भ्रष्टाचार के वीडियो को भी इग्नोर कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि मेरे जवान और उनका हक और उनका वेलफेयर उनको मिले, बाकी आप करोगे उसके लिए ईडी और सीबीआई बहुत चीजें बैठी और बहुत लोग फंस भी रहे हैं। आज नहीं तो कल भ्रष्टाचार करने वाला फंसेगा, लेकिन कम से कम जवानों के हक मत खाओ, जवानों को गुलाम मत समझो, उनके हक, उनके वेलफेयर, उनकी मेहनत का उनको प्रमोशन दो, ना कि उसका मेहनत का काट कर और अपने उस चमचे को, जिसको ये खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे खुद कुछ जवान तो वॉलेंटियर आते हैं और उन्हीं वॉलेंटियर को फिर तुम प्रमोशन देते हो। क्यों? कि उसने तुम्हारी सेवादारी की है और उस मेहनत का इंसान ने सेवादारी करने के लिए मना कर दिया तो वो तुम्हारे टारगेट पर रहेगा। उसको छुट्टी की टाइम रुलाओगे, उसके प्रमोशन के टाइम उसको रुलाओगे। तो मेरी लड़ाई ये है, मैं चाहता हूं कि 30 अप्रैल को अगर हमारा चैनल खुलता है तो पूरा देश उसको देखे, और खासकर वो लोग, क्योंकि सरकार हमारी बहुत से चैनलों को बैन कर रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारा संविधान हमारे को देता है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। तो उन लोगों को कहना चाहता हूं, बोल लो, इस आवाज को उठा दो। अगर ये मेरा चैनल खुलता है तो आगे सरकार के लिए भी सबक होगा, और अगर हमें दबाया गया तो आगे आने वाले समय में जो धीरे धीरे बोलते हैं ना, छोटा छोटा बोलकर कि हाँ हम आवाज उठाएंगे लेकिन दबे पांव में उठ बोलते हैं, वो भी बंद कर दिए जाएंगे। तुम कितनी भी चमचागिरी करके बोल लो, लेकिन वो बोला हुआ शब्द चाहे तो ठोक कर बोल दो, चाहे धीरे से बोल दो, शब्द का मोल उतना ही होता है। और आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे चैनल भी बैन होंगे, ठीक है। लेकिन रविंद्र फौजी को चैनल की परवाह नहीं, ना अपनी परवाह है। भगत सिंह जब बनना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों की परवाह होती है, अपने जवान की परवाह होती है। आज भी भगत सिंह की तरह फांसी भी होगी तो रविंद्र फौजी ने इतना काम कर दिया जो शायद 7 जन्मों में मैं नॉर्मल सिपाही कुछ नहीं कर पाता। आज देश के प्रत्येक कोने में लोग मेरे को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उसी सपोर्ट के बदौलत मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं आज भी आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल भी खुलेगा, और चैनल खुलता है तो हमारी वो ताकत जो इन्होंने दबाई थी वो 10 गुना रफ्तार के साथ हमें दोबारा मिलेगी। और फिर इनको खुद सोचना पड़ेगा और ये सारी ब्रिटिश मानसिकता भी छोड़नी पड़ेगी, और बाहर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए भी खुलकर लड़ेंगे। बाकी आपके हाथ में है, वीडियो देखें, शेयर करें और 30 तारीख का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।